अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, 10th की मैथ स्टार्ट की थी। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज हमारे पास है 2.8 यानी मश्क हमारे पास क्या है 2.8। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है दो मुसलसल मुस्बत अदाद का हासिल ज़रब 182 है, अदाद मालूम कीजिए। हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, तो वो क्या कह रहा है इसमें, दो मुसलसल मुस्बत अदाद यानी हमारे पास जमा वाले अदाद दो हों, ठीक है, उनका हासिल ज़रब 182 है, तो अदाद मालूम कीजिए। तो इसमें से हमने क्या मुसलसल मुस्बत अदाद लेने हैं, फ़र्ज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे फ़र्ज़ किया, ठीक है, फ़र्ज़ किया हमने कौन सा मुसलसल अदाद लेना है, जैसे 1 और 2 है, ठीक है। इसी तरह x हमारे पास क्या है, इसका मुसलसल अदाद में से हमने एक कम वो ले लिया, ठीक है। फ़र्ज़ किया x को, एक अदद हमारे पास पहला अदद यानी ये आ गया, ठीक है, पहला अदद। इसके बाद हमने दूसरा जब अदाद लेना है, ठीक है, दूसरा, तो वो हम क्या लेंगे, ये x है, x प्लस का 1, ठीक है, क्योंकि पहला अदद दूसरा अदद। अब हमने इनका क्या लेना है, क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि हमारे पास अगर हो दो मुसलसल मुस्बत अदाद का हासिल ज़रब 182 है, अदाद मालूम कीजिए। यानी हमारे पास दो अदाद ये आ गए, हमने फ़र्ज़ कर लिया, तो इनका हासिल ज़रब हमने लेना है, x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर हमारे पास 182, ठीक है। यानी यहाँ पे आप देखें हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में कि हमारे पास दो मुसलसल मुस्बत अदाद का हासिल ज़रब, तो हमने हासिल ज़रब में इसको लिखा दो मुसलसल अदाद जो फ़र्ज़ किए हैं 182 के। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 182 को वैसे रहने दें, ठीक है। अब हमने x को इसके साथ क्या कर देना है, ज़रब कर देना है। अब ज़रब करें तो x से ज़रब खाएगा x की पावर 2 बन जाएगा, x 1 से ज़रब खाएगा तो प्लस का x। अब यहाँ पे x क्या है, प्लस का x आ जाना है, ये प्लस का 182 है, इस साइड पे आएगा तो माइनस का 182 हो जाना है, बराबर हमारे पास क्या आ जाना है 0। अब ये हमारे पास कौन सी मसावात बन चुकी है, हमारे पास दो दर्जी मसावात। तो हमने इसका क्या करना होता है, जोड़ा बनाना होता है। तो x क्या है, प्लस का x है, माइनस 182 है, 182 को हमने ज़रब देना है किसके साथ, x स्क्वायर से, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस का 182 x की पावर क्या आ जाना है 2। अब हमने ज़रब दें तो माइनस 182 x स्क्वायर बने, जमा माइनस करें तो हमारे पास क्या बने, प्लस का x बचे। तो हम देखते हैं x की पावर क्या आ जाना है 2, प्लस का हमारे पास क्या आ जाना है 14x और माइनस का हमारे पास क्या आ जाना है 13x माइनस का 182 बराबर हमारे पास क्या आ जाना है 0। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है 14x है और साथ में क्या है माइनस का 13x। अब 14 में से 13x को निकालें तो हमारे पास प्लस में x बचता है ना बाकी। तो यहाँ पे देखें 13 और 14 को आपस में ज़रब दें, 13 ज़रब 14, ठीक है, 4 3 हमारे पास 12, 2 1 यहाँ पे 4 1 5, ठीक है, ज़रब, फिर 1 3 3 1 1 1, तो हमारे पास 2 5 और 3 8 182 ये हमारे पास आ चुका है ना। इनको ज़रब दें तो 182 x की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी जमा माइनस माइनस, यानी 182 हमारे पास बन चुका है। अब इन दोनों में से अलहदा कामन लें, इनमें से अलहदा कामन लें, यहाँ में इनमें से x कामन, यहाँ पे x की पावर 2 है, एक x हमारे पास कामन में, तो एक x यहाँ पे बच जाना है, प्लस फिर x ये वाला कॉमन में आ गया, यहाँ पे क्या जाना है 14, ठीक है। इनमें से माइनस का 13 हमने कॉमन लिया, यहाँ पे 13 कॉमन में x यहाँ पे बच जाना है, माइनस माइनस क्या हो जाना है प्लस। 13 को 182 पे कैलकुलेटर पे तकसीम करें तो 13 का पहाड़ा 182 पे 14 मरतबा जाता है, ठीक है, बराबर हमारे पास 0। अब यहाँ पे ये दोनों फैक्टर क्या आने सेम आएंगे तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक क्या होगा, ठीक होगा। अब यहाँ पे x माइनस का 13 लिखें, ठीक है, साथ में x प्लस का 14, क्योंकि इन दोनों में से एक हमने लेना है फैक्टर, बराबर 0। अब इन दोनों को इक्वल करें 0 के। अब यहाँ पे x माइनस का 13 बराबर हमारे पास 0, फिर हमारे पास क्या आना है x प्लस का 14 बराबर हमारे पास क्या आना है 0। अब इनको हमने 0 के इक्वल करना है, तो ये हमारे पास x बराबर हमारे पास माइनस का 13 इस साइड पे आएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा, ये प्लस का इस साइड पे आएगा तो हमारे पास क्या आ जाना है माइनस के 14। अब यहाँ पे हमारे पास ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में, तो हमारे पास जो क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि हमारे पास जो अदद हों वो कौन से हों, मुस्बत आने चाहिए। तो अब हमारे पास ये माइनस का है ना, तो हमने x इसका और x की वैल्यू बनानी है। कैसे, हम यहाँ पे हमने फ़र्ज़ किया था ना x प्लस का 1 है, ठीक है, x प्लस का क्या है 1 है दूसरे अदद में, तो हमारे पास ये यहाँ पे लिखना है
यानी हमारे पास ये नेगेटिव की वजह से हमने इसको प्लस बनाना है। तो x की वैल्यू एक हमारे पास क्या है 13, तो ऊपर हमने एक अदद बनाया था x और दूसरा x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x जो है ना, x की हमारे पास क्या है वैल्यू, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 13। 13 में से हमने 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 14। तो हमने वही रूल अपनाना है, ठीक है। यहाँ पे x प्लस का 1 बराबर हमारे पास ये x की जगह पे क्या आ जाना है हमारे पास 14 यानी 13, ठीक है, सॉरी x की जगह पे 13 प्लस का 1। अब ये हमारे पास 13 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाना है 14। तो ये हमारे पास x की कीमत दूसरी आ गई, ठीक है, एक ए और दूसरी हमारे पास ये, ठीक है। माइनस वाली हमने ये कलेक्ट नहीं करनी, ठीक है, प्लस वाली, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखें क्वेश्चन में हमें मुस्बत बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। अभी इसमें दो मुसलसल मुस्बत अदाद हमने मालूम किया ना, इसमें हमने 3 वो करने हैं, ठीक है ना, फ़र्ज करने हैं। तो 3 मुसलसल मुस्बत अदाद के मुरब्बों का मजमुआ क्या है 77 है। यानी इन 3 अदाद जो हम फ़र्ज करने हैं उनको प्लस करें, उनके मुरब्बे भी साथ में लें तो उनका मजमुआ जो है बराबर हमारे पास किसका है 77 है। तो अदाद मालूम कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले क्या करना है, फ़र्ज किया जो 3 अदाद हैं, ठीक है, फ़र्ज किया 3 अदाद हमने लेने हैं, ठीक है। पहला अदाद हमने कौन सा लिया x, दूसरा हमने क्या, हमारे पास गिनती क्या होती है 1 2 3 इस तरह होती है ना, तो यहाँ पे क्या 1 यानी x हमने ले लिया। अब x प्लस 1 करेंगे, ठीक है, फिर हमारे पास तीसरा अदाद x प्लस क्या आ जाना है 2। अब इन तीनों का हमारे पास क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, अब इन तीनों का क्या लें, मुरब्बा लें और इसका मजमुआ क्या 77 है, ठीक है, ये हमने करना है। यानी ये हमारे पास x, इसका भी मुरब्बा, फिर प्लस करना है x प्लस 1, फिर इसका भी मुरब्बा, फिर x प्लस 2 इसका भी मुरब्बा, यहाँ पे क्या है प्लस, बराबर हमारे पास क्या है 77। अब हमने इसको सोल्व करते जाना है, कैसे, x का स्क्वायर लें तो हमारे पास x की पावर 2 प्लस a प्लस b सारे का स्क्वायर हमारे पास फार्मूला होता है ये वाला, ठीक है, a और b सारे का स्क्वायर, a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2, ठीक है। इसको ओपन करें तो ये हमारे पास x की पावर 2 प्लस 2x a वाली हमारे पास क्या है x और b वाली हमारे पास क्या है 1 और 2 हमारे पास फार्मूले वाला 1 इसके साथ ज़रा कहेगा तो ये वैसे ही रहेगा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आएगा। अब इसका भी वही सेम फार्मूला ओपन करें तो ये हमारे पास क्या आ जाना है प्लस x की पावर क्या आ जाना है 2, फिर प्लस 2 और 2 फार्मूले वाला 4 हमारे पास क्या है a वाली x, फिर प्लस b का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और 2 4 बराबर हमारे पास क्या है 77। अब ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, इनको प्लस करें तो ये हमारे पास 3x की पावर क्या बन जाएगा 2। अब यहाँ पे देखें 2x है और यहाँ पे 4x है, तो इनको प्लस करें तो ये हमारे पास 6x। अब फिर यहाँ पे देखें प्लस का 1 है और प्लस का 4 है, तो प्लस के कितने हुए 5, ये हमारे पास 77 प्लस का इस साइड पे आएगा तो माइनस का 77 बराबर हमारे पास क्या आ जाना है 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमारे पास 3x की पावर क्या है 2 प्लस का हमारे पास 6x प्लस का 5 है माइनस का 77 है, इसमें से निकालेंगे तो माइनस का क्या बन जाएगा 72 माइनस का बराबर 0, क्योंकि ये प्लस क्या है 5 का। अब यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 72, इन तीनों पे हम 3 पर तकसीम कर सकते हैं, यानी 3 पर 3 का पहाड़ा भी जाता है 6 पे भी और 72 पे भी, 3 को तकसीम करने से, ठीक है, तकसीम करने से अब 3 को इस पे तकसीम करना, 3x की पावर 2 बटा हमारे पास 3 प्लस 6x बटा 3 माइनस 72 बटा हमारे पास 3 बराबर हमारे पास 0। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 3 को 3 से कैंसिल कर दें, यहाँ पे क्या x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे 3 एकम 3 3 2 6, यहाँ पे प्लस का 2x, अब 3 एकम 3, अब हमारे पास माइनस ये वाला 3 एकम 3 3 2 6 3 चौक 12 24 माइनस का, ठीक है, बराबर हमारे पास 0। अब यहाँ पे जोड़ा बना दें, ठीक है, बहुत ही आसान हो चुका है हमारे पास क्वेश्चन। x को माइनस 24 के साथ ज़रब दें तो ये माइनस का 24x की पावर क्या बन जाएगा 2, और दरमियान में एक ऐसा जोड़ा बनाए जिनको जमा माइनस करें 2x बचे और ज़रब दें तो माइनस का 24x स्क्वायर बने, तो वो हमारे पास है x की पावर 2 प्लस का हमारे पास 6x माइनस का हमारे पास क्या जाना है, माइनस का हमारे पास 4x माइनस का 24 बराबर हमारे पास क्या जाना है 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है,
अब यहाँ पे हमने क्या करना है, वही जोड़ा। इन दोनों में से हमने क्या करना है, अलहदा कामन लेना है, इनमें से अलहदा कामन लेना है। इनमें से हम x कामन लें, यहाँ पे x बच जाना है, प्लस का हमारे पास क्या आ जाना है 6x कामन में। इनमें से माइनस का 4 कामन लें, यहाँ पे x बच जाना है, माइनस माइनस क्या हो जाना है प्लस। 4 को 24 पे तकसीम करेंगे तो 6 मरतबा। ये दोनों फैक्टर हमारे पास सेम है आगे, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक ठीक होगा, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत होगा। x माइनस का 4 लें, इनमें से x प्लस का 6 लें, दोनों में से बराबर 0। अब इन दोनों को इक्वल करें 0 के, x माइनस 4 बराबर 0, इसमें से भी x प्लस का 6 बराबर हमारे पास 0। अब यहाँ पे x माइनस का 4 इस साइड पे है तो प्लस का 4, ये x प्लस का 6 इस साइड पे है तो हमारे पास माइनस का 6। अब ये माइनस का 6 है तो हमने इसको केस में लेके जाना है प्लस में, तो हमने माइनस का 6 की वैल्यू हमने किस में दर्ज कर देनी है, हमने माइनस का 6 है और हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 है ना x की वैल्यू इस साइड पे, तो हमने इस 4 को हमने इसको इस जो हमने तीसरा पार्ट लिया था इसमें से हमने दर्ज करना है x प्लस का 6। ठीक है, x प्लस का 4 बराबर 0। ठीक है, अब ये हमारे पास x प्लस का 4 है ना, x की जगह पे हमारे पास क्या आ जाना है 4। ठीक है, ये वाला x प्लस की 2 यहाँ पे आना है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तीसरा जो है x प्लस की 2 है, तो यहाँ पे क्या लेना था x प्लस की 2। अब ये x की कीमत क्या है 4, ये लिखें, प्लस का हमारे पास क्या आ जाना है 2, यानी x बराबर हमारे 4 प्लस हमारे 6 करेंगे तो हमारे पास क्या, x 4 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास 6। एक x की वैल्यू ये आ गई, एक x की वैल्यू ये आ गई। अब ये माइनस वाला है, हमने इसको प्लस में क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में मुस्बत अदाद जो है हमने मुस्बत अदाद मालूम करने थे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है इसका क्वेश्चन नंबर 3, वो है एक अदद के 5 गुना। एक अदद हमने लेना है उसका 5 गुना और इसके मुरब्बे का मजमुआ 204 है, अदद मालूम कीजिए। तो इसको करते हैं सॉल्व यहाँ पे हमारे पास। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि हमारे पास एक अदद, फ़र्ज़ किया एक अदद हमारे पास कौन सा है, x है, फ़र्ज़ किया। ठीक है, फ़र्ज़ किया अदद हमारे पास कौन सा है, x है। अब हमने क्या आगे मालूम करना है, वो कहता है x हो 5 गुना हमारा अदद, एक अदद के 5 गुना। ठीक है, इस अदद के भी 5 गुना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाना है प्लस का 5x। अब वो आगे क्या कहता है, अब वो आगे कहता है इसके मुरब्बे का मजमुआ, यानी जो हमने अदद लिया है उसका मुरब्बा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या लिया उसका मुरब्बा। अब मुरब्बा लेने के बाद वो क्या कहता है कि इसका मजमुआ जो है 204 है। ठीक है, इनको जमा करें तो इसका मजमुआ मैंने यहाँ पे पहले भी प्लस में लिख दिया। ठीक है, मजमुआ करें तो हमारे पास क्या बने 204, तो हमारे पास बराबर क्या आ जाना है 204। अब ये हमारे पास मसावत बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास x की पावर 2 प्लस का 5x, ये प्लस का है 204 इस साइड पे है तो माइनस का 204 बराबर हमारे पास क्या आ जाना है 0। अब हमने x स्क्वायर और माइनस 204 को आपस में ज़रब दे देनी है, तो ये हमारे पास माइनस का क्या बन जाएगा 204x। अब दरमियान x की पावर 2। ठीक है, इसको और इसको हमने इकट्ठा, तो अब यहाँ पे जमा माइनस करें तो प्लस का 5x बचे और ज़रब दें तो माइनस का हमारे पास क्या बने 204x की पावर 2। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले x स्क्वायर प्लस का हमारे पास क्या आ जाना है, हमने जोड़ा बनाना है, दरमियान में जोड़ा ऐसा बनाना है जिसको जमा माइनस करें तो 5x बने और हम इसको माइनस करें तो हमारे पास जमा माइनस यानी करें तो 5x बचे, ज़रब दें तो 200 हमारे पास क्या बने माइनस का 4x की पावर 2। तो हमारे पास जोड़ा है 17 और माइनस का। ठीक है, यानी प्लस का 17x और माइनस का 12x, माइनस का 204 बराबर 0। कैसे, अब 12 और 17 को ज़रब दें तो माइनस का 204 बनता है। ठीक है, और इनको जमा का 17x से माइनस का 12x से 17 में से 12 निकालें तो 5x बचता है, तो हमारे पास जोड़ा क्या है इसका बिल्कुल ठीक। तो अब इसमें से हमने इनमें से अलहदा कामन लें, इनमें से अलहदा कामन लें, इसमें से कामन लें तो ये x कामन में, यहाँ पे x की पावर 2 यानी 2x थे, 1x कामन में, यहाँ पे 1x बच जाना है, प्लस फिर ये वाला x क्या आया कामन में, यहाँ पे 17 बच जाना है। अब माइनस 12 को कामन लें, यहाँ पे x बच गया, ये 12 कामन में, माइनस माइनस क्या हुए प्लस, 12 को 204 पे तकसीम करें तो 17 मरतबा कैलकुलेटर पे करें तो बराबर 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, x माइनस का 12 लें। ठीक है, अब इन दोनों में से एक फैक्टर लें। ठीक है, x प्लस का 17, इन दोनों को किसके इक्वल करना है 0 को, x माइनस 12 बराबर हमारे पास क्या आना है 0, x प्लस का 17 बराबर हमारे पास क्या आना है 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है,
अब x माइनस का क्या है 12 है, ठीक है। x माइनस का 12 इस साइड पे आएगा तो प्लस का 12 हो जाना है। इसमें से x प्लस का 17 है तो इस साइड पे आएगा तो हमारे पास क्या आ जाना है माइनस का 17। एक x की वैल्यू ये हमारे पास आ गई, दूसरी x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो पहले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, जो माइनस वाली थी उसको प्लस में लेके जाने थे, ठीक है। अब इसमें से हमने नहीं लेके जाना, क्यों? यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं बोला गया कि मुस्बत अदद होना चाहिए। इसमें से हमने दोनों में से क्या बोला गया था, हमें मुस्बत अदद चाहिए। इसमें से एक हमारे पास प्लस का 12 और दूसरा हमारे पास माइनस का क्या आ गया 17, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है इसका क्वेश्चन नंबर 4। वो है हमारे पास एक अदद के 3 गुना, यानी जो हम अदद लेना है वो हमारा उसका अदद, जैसे हमने यहाँ पे लिया x और इसका गुना हमने क्या किया 5, इसका हमने 3 गुना करना है से 5 कम, ठीक है। फिर हमारे पास क्या माइनस में से 5 कम और 4 गुना से 1 कम का हासिल ज़रब, इन दोनों अदद में से हमने इसको कम और ज़्यादा भी लिखना है। हासिल ज़रब 7 तो अदद मालूम कीजिए। तो लें यहाँ पे हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में एक अदद, यानी हमने यहाँ पे लिखना है सबसे पहले कि एक अदद जो हमें दिया गया मतलूबा अदद, ठीक है, मालूम शुदा अदद या मतलूबा अदद, मतलूबा अदद वो हमारे पास क्या है फ़र्ज़ करना है हमने, वो हमारे पास क्या है x है, या हमें बोला गया है, ठीक है। इसके बाद वो क्या कहता है 3 गुना से 5 कम, ठीक है, 3 गुना से 5 कम, यहाँ पे लिखें 3 गुना से 5 क्या है कम है। तो 3 गुना क्या लें इस अदद का 3x और कम हमेशा हमारे पास क्या होता है माइनस में, तो वो क्या है हमारे पास 5 है। 3 गुना से 5 कम। इसके बाद हमारे पास वो क्या कहता है, वो कहता है कि 4 गुना से 1 कम, ठीक है, 4 गुना से 1 कम, 4 गुना से 1 कम। अब 4 गुना यानी 4x माइनस कम है ना, तो 1 हमारे पास, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब वो आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये गुना से यानी 3 गुना से 5 कम 4 गुना से 1 कम हो का हासिल ज़रब हमारे पास क्या हो 7 हो, यानी इनको हमने जो हमने इनको बनाई है मसावत इन दोनों की, तो इनमें से हमारे पास हासिल ज़रब क्या है 7 है, तो हम लिखते हैं इनका हासिल ज़रब 7, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3x माइनस का 5, इसका हासिल ज़रब बनाना है 4x माइनस का 1, ये हमने दोनों का हासिल ज़रब किया है, हमारे पास 7 है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन में, आप साथ में बुक रख लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है, ये 7, ठीक है। अदद मालूम कीजिए, हमने क्या करना है इनके अदद मालूम करना है। अब हमने क्या करना है इन दोनों को आपस में ज़रब दें, 3x फिर हमारे पास ये मसावत 4x माइनस का 1, इसके बाद हमारे पास ये माइनस का 5, इसको इसके साथ ज़रब 4x हमारे पास माइनस का 1 बराबर हमारे पास 7। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इनको आपस में ज़रब दे देनी है, इनको आपस में ज़रब दे देनी है, तो इनको ज़रब दें, 3 और 4 को ज़रब देंगे तो ये हमारे पास 12, x को x से ज़रब दें तो x स्क्वायर, फिर 3x को -1 से ज़रब दें तो ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस 3x, ठीक है। अब इनको दें माइनस का 5 ज़रब खाएगा 4 से, तो ये हमारे पास 5 चौक 20, साथ में क्या है x, इसमें से माइनस माइनस क्या हो गए प्लस 5 ही कम 5 बराबर, ये माइनस प्लस का 7 है इस साइड पे, तो माइनस का 7 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्या है 12x की पावर क्या है 2 है, इसको वैसे रहने देना है, ठीक है, 12x की पावर 2, ये माइनस का 3x है, माइनस का हमारे पास 20x है, तो ये माइनस के क्या हुए 23x, ये प्लस का 5 है, माइनस का 7 है, तो ये हमारे पास माइनस के क्या बच जाएंगे 2 बराबर 0। अब 12 यानी दरमियान में वही जोड़ा बनाना है, 2 दर्जी मसावत हमारे पास आ गई है, यानी 12 को हम दें ज़रब 2 से, तो ये माइनस का 12 2 24x स्क्वायर बनता है ना, 24x स्क्वायर, दरमियान में हमने 23 है। अब यहाँ पे एक ऐसा जोड़ा बनाए जिनको ज़रब करें तो हमारे पास माइनस का 24x स्क्वायर बने, जमा माइनस करें तो माइनस का 23x बचे, तो 12x की पावर क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे माइनस का 23x है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा 24, माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा 24x, साथ में हमारे पास क्या आ गया प्लस का x माइनस का 2 बराबर 0। कैसे, अब इनको माइनस प्लस माइनस
ठीक है। 24 एक्स को एक्स से ज़रब करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनता है। अब इनमें से माइनस का 24 एक्स और प्लस का एक्स है, काटें तो माइनस का 23 एक्स बचता है ना, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में से अलहदा, इन दोनों में से अलहदा कामन लें। इसमें से 12 एक्स को क्या लें कामन, यहाँ पे एक्स बच जाना है, माइनस 12 को 24 पे तकसीम करें, 2 मरतबा एक्स कामन में चलाएं। इसमें से प्लस का 1 कामन लें, यहाँ पे x माइनस का 2, दोनों फैक्टर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास 12x प्लस का 1 इस साइड पे x माइनस का 2, ठीक है, बराबर 0। अब इन दोनों को किसके इक्वल करना है, 0 के। 12x प्लस का 1 बराबर 0, इसमें से x माइनस का 2 बराबर 0। अब यहाँ पे 12x है ना, 12x को वैसे रहने दें, प्लस का 1 इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाना है। अब यहाँ पे x बराबर प्लस का हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पे 12 इसके साथ x के साथ क्या हो रहा है, ज़रा इस साइड पे आएगा तो तकसीम -1/12। इसमें से x माइनस का है 2 है तो इस साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाना है। एक x की वैल्यू x बराबर 2, दूसरी हमारे पास क्या आ गई -1/12। ये हमारे पास था इसका आंसर, ठीक है, जो हमने इसके अदद मालूम कर लिए हैं। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर इसका 4 कर लिया। अब हमने क्वेश्चन नंबर इसका करना है 5 स्टार, ठीक है। क्वेश्चन, एक अदद और इसके माकूस का फ़र्क क्या है, 15/4 है, अदद मालूम कीजिए। एक अदद और इसके माकूस का फ़र्क, यानी यहाँ पे लिखें एक अदद हमारे पास कौन सा है, फ़र्ज़ किया अदद, फ़र्ज़ किया अदद हमारे पास वो कौन सा है, फ़र्ज़ किया अदद हमारे पास x, ठीक है। इसके बाद वो क्या कहता है क्वेश्चन में, देखें यहाँ पे साथ साथ पढ़ते जाएं करते जाएं। इसके माकूस का फ़र्क, ठीक है, इसके माकूस, हमने इसका माकूस लेना है, ठीक है, अदद का माकूस, माकूस हमारे पास किस में होता है, बटे में, तो x यानी 1 बट्टा हमारे पास क्या आ जाना है x, ठीक है, इसको माकूस की शक्ल में दे देना है। अब वो आगे क्या कहता है, माकूस का फ़र्क 15/4 है, अदद मालूम कीजिए। फ़र्क यानी x माइनस 1/x बराबर हमारे पास 15/4। क्या वो यही कहता था ना क्वेश्चन में कि वो इसका फ़र्क हमारे पास क्या है, 15/4 है। यहाँ पे देखें, साथ में आप बुक रख लें, ठीक है। तो अदद मालूम कीजिए, हमने फ़र्क में इसको लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 1/x बराबर 15/4। अब 4 है और x है, तो यानी 4x को दोनों तरफ ज़रब दे देनी है, ठीक है, दोनों तरफ ज़रब देने से, ठीक है, देने से। अब 4x को दोनों तरफ ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x इसके साथ 4x क्या होगा ज़रब, साथ में माइनस है, फिर 1/x है, फिर इसके साथ 4x क्या होगा ज़रब, बराबर 15 बट्टा हमारे पास क्या है 4 है, इसके साथ भी 4x क्या होगा ज़रब। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 4x यानी x से ज़रब कहेगा तो ये x 4x की पावर क्या हो गया 2, ये x इस x से कैंसिल, यहाँ पे माइनस का क्या 1 को 4 से ज़रब देंगे तो 4 बराबर हमारे पास 4 से कैंसिल 15x, यानी 15x से ज़रब खाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 15x। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 4x की पावर क्या है 2 है, ये हमारे पास माइनस का 4 है, इस साइड पे ये 15 प्लस का इस साइड पे आएगा तो माइनस का 15x। अब तरतीब के साथ माइनस के 4 इसको लिख दें। अब ये हमारे पास क्या आ गई मसावत। अब 4 को 4 से ज़रब दें तो ये हमारे पास क्या बनता है 16, साथ में क्या है x की पावर 2, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो अब जमा माइनस करें तो हमारे पास क्या बने 15x, अगर ज़रब दें तो हमारे पास क्या बने माइनस का 16x की पावर क्या बने 2, तो ये हमारे पास क्या है 4x की पावर 2 माइनस का हमारे पास 16x प्लस का हमारे पास x माइनस का 4 बराबर 0। अब 16x यानी माइनस का माइनस प्लस माइनस, फिर 16x x से ज़रब कहेगा तो x स्क्वायर। अब माइनस का 15x बचाना है, माइनस 16x में से प्लस का x निकालें तो माइनस का 15x बचता है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक क्या है ठीक है। अब इनको इसमें से कॉमन लें, इसमें से 4x कॉमन लें तो यहाँ पे x एक बच जाना है का 4 कॉमन में, 4 को 16 पे तकसीम करें तो 4 मरतबा ये x कॉमन में, यहाँ पे प्लस क्या आ जाना है कॉमन बच्चों, यहाँ पे क्या बच जाना है x और फिर जमा माइनस का 4 बराबर 0।
अब यहाँ पे बच्चों हमने क्या 4x प्लस का 1 है, ठीक है, 4x प्लस का 1 लें और इन दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर लें, ठीक है, जोड़ा लें, x माइनस का 4 बराबर 0। अब ये दो आ गए हैं, अब इन दोनों को किसके इक्वल करना है, 0 के। तो 4x प्लस का 1 बराबर क्या आया, 0 के। दूसरी साइड पे x माइनस का 4 बराबर हमारे पास क्या है, 0 के। अब यहाँ पे x को यहाँ पे रहने दें, ये प्लस का 1 इस साइड पे आएगा तो माइनस का, यहाँ पे 4 इसके साथ क्या हो रहा है, ज़रा इस साइड पे आएगा तकसीम, यहाँ पे x माइनस का 4 इस साइड पे आएगा तो प्लस का 4 हो जाना, यानी x बराबर हमारे पास 4 और x बराबर हमारे पास -1/4। ये हमारे पास इसकी दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। लो बच्चों, इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है इसका क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। ये देखने में और समझने में बहुत मुश्किल है लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। साथ साथ करते जाएंगे तो बच्चों आपको मुश्किल नहीं पेश होगी। अब यहाँ पे समझें इस क्वेश्चन को, एक मुस्बत सही अदद के 2 हिस्सों के मुरब्बाओं का मजमुआ 65 है। अब यहाँ पे देखें अदद हमारे पास कितने, 2 अदद लेने हैं हमने, ठीक है, 2। तो हमारे पास क्या है, एक मुस्बत सही अदद के 2 हिस्सों के मुरब्बों का मजमुआ। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सही अदद, ठीक है, फ़र्ज़ किया अदद, हमारे पास फ़र्ज़ किया अदद, ठीक है, अदद हमारे पास कौन से हैं, x और y। इसके बाद वो क्या कहता है, यहाँ पे हमें देखें, वो कहता है कि 2 हिस्सों के मुरब्बों का मजमुआ 65 है, ठीक है, 2 हिस्सों का मजमुआ का मुरब्बा हमारे पास क्या है, इनका मुरब्बे लें तो हमारे पास 65 है। इससे पहले हम इसके जो अदद हमने लेने हैं, अगर यहाँ पे हमारे पास ये अदद एक, यानी हमारे पास y क्या हो, इकाई हिस्सा हो, ठीक है, इकाई हिस्सा हमारे पास कौन सा है, y, और दहाई हिस्सा हमारे पास कौन सा है, x, दहाई हिस्सा, ठीक है, दहाई हिस्सा हमारे पास क्या हो, x। अब हमारे पास क्या है, y हमारे पास इकाई हिस्सा, x हमारे पास क्या है, दहाई हिस्सा। तो हम यहाँ पे एक मसावात बना सकते हैं, यानी जो हमारे पास मतलूबा अदद होगा वो होगा y प्लस 10x। वो कैसे, क्योंकि इनमें से 1 से लेकर 10 तक होता है ना हमारे पास इकाई और दहाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाना है, मतलूबा अदद में, मतलूबा अदद यहाँ पे y प्लस 10x, ये हमारे पास इसकी मसावात आ जानी है, ठीक है, ये मतलूब आदत के। इसके बाद हमारे पास इससे हमने जो आगे मजमुए की बात बोली है क्वेश्चन में, हमने वो करनी है कि 2 हिस्सों के मुरब्बों का मजमुआ हमारे पास क्या हो, 65 हो, ठीक है। 2 हिस्से जो हमने लिए हैं, ठीक है, x और y, इनका मजमुआ और इनके मुरब्बे लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल हों, हमारे पास 65 के। तो ये x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 बराबर हमारे पास 65, यानी हमने इनके मुरब्बे भी लिए, इनको हमने जमा भी किया, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है, इसको मसावात नंबर 1 का नाम दें। अब ये हमारे पास y प्लस 10x जो मतलूबा अदद है, इसको हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे देखें, वो कहता है आगे, और अदद अपने हिस्सों के मजमुआ का क्या हो, 9 गुना हो। जो हमने अदद लिए हैं उनका हमने जो मजमुआ करना है, उनका हमने हमारे पास क्या करना है, 9 गुना हो, ठीक है। तो अब ये 9x और 9 को y को कर देना है, ठीक है। कैसे, अब ये हमारे पास मसावात हमने जो बनाई थी y प्लस 10x जो इकाई और दहाई वाली, इसको लिखें y प्लस 10x बराबर हमारे पास क्या आ जाना है, 9x और 9y, ठीक है, 9x प्लस 9y। वो कैसे, ये हमारे पास दुगना जो हमने गुना करना है, ठीक है, 9 गुना, ठीक है, वो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये इसके बाद हमने क्या करना है, 9x भी और 9y भी। अब हमने ये y है, ये प्लस का 10x है, ये प्लस का हमारे पास क्या है, 9x, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो y है ना, इसको हमने इस साइड पे लेके आना है, ठीक है। कैसे, ये हमारे पास 10x है, अब ये हमारे पास 9x इस साइड पे ले आए तो ये हमारे पास क्या बच जाना है, माइनस का 9x बराबर यहाँ पे क्या है, 9y, ये हमारे पास प्लस का y इस साइड पे आएगा तो माइनस का y। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 10x में से 9x निकालें तो यहाँ पे x बच जाना है ना हमारे पास, बराबर हमारे पास क्या आ जाना है, 9y और माइनस का y है, यहाँ पे हमारे पास प्लस का 8y बच जाना है, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है, x की वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाना है।
अब ये x की कीमत जो हमने ये हमारे पास आई है ना, ये हमने मसावात में दर्ज कर देनी है, ठीक है। कौन सी मसावात? नंबर 1 में ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 65, यानी यहाँ पे लिखूंगा x की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से मसावात 1 कौन सी? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 65। इसको लिखें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या है? 65। अब x स्क्वायर है तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 8y स्क्वायर, यानी 8y, साथ में इसके ऊपर क्या आ जाना है? स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास प्लस क्या है? y स्क्वायर, तो इसको वैसे लिख दें, बराबर हमारे पास क्या है? 65। अब हमारा यह क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व होता जाएगा। कैसे? 8 का हमने स्क्वायर लेना था, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 64, ठीक है, 64, ठीक है। इसकी पावर क्या आ जाना? y की पावर 2, ये हमारे पास 4 है, प्लस y की पावर 2 बराबर हमारे पास 65। अब ये 64 y की पावर 2 है प्लस y की पावर 2 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाना है? 65 y की पावर 2, क्योंकि इसको इसके साथ क्या करना है? प्लस 65 y की पावर क्या आ जाना है? 2 बराबर हमारे पास 65। अब y की पावर 2 बराबर हमारे पास ये इसके साथ क्या हो रहा है? ज़रा बीस साइड पे तकसीम 65/65, ये कैंसल। अब हमने y स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाना है? 1। अब इनका भी जज़र ले लें, इसका भी जज़र ले लें, ये जज़र मुरब्बा कैंसल, 1 का जज़र नहीं होता, जम्मा -1। हमने क्या लेना है? मुस्बत सही अदद, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जमा माइनस आ रहा है, तो हमने मुस्बत सही अदद लेना है क्वेश्चन में से, तो यहाँ पे सिर्फ हमने क्या लेना है? प्लस को, यानी मुस्बत को। तो 1 हमने किस में ले लेना है? y की कीमत b में, सिर्फ हम मुस्बत कीमत लेंगे, ठीक है, सिर्फ मुस्बत कीमत लेंगे, ठीक है, मुस्बत कीमत ली, यानी y बराबर हमारे पास 1, इसको लेना है। y की कीमत हमने किस में दर्ज करनी है? ये वाली y की कीमत हमने मसावात नंबर 2, यानी ये x बराबर 8y वाली में जो हमने x कीमत निकाली थी, x बराबर 8y, x बराबर हमारे पास क्या जाना है? 8y। अब y की वैल्यू यहाँ पे क्या है? हमारे पास 1, x बराबर 8, साथ में हमारे पास क्या है? y, साथ में y लिखें, x बराबर हमारे पास 8 एकम 8, यानी x की कीमत हमारे पास क्या आ गई? 8। ये आंसर समझ कर यहाँ तक क्वेश्चन क्या छोड़ देते हैं। तो इसके आगे हमने क्वेश्चन इसको सोल्व करना है बच्चों। वो कैसे? ये जो हमारे पास आया था, हमने अदद मतलूबा अदद जो हमने लिखा था y + 10x, इसे दोबारा हम लिखें क्योंकि हमने यहाँ पे अकाई इंसा और अदाई इंसा हमने लिखा था ना, तो इसको यहाँ पे दोबारा हम लिखें। कौन सा इंसा हमने लिखाना है? मतलूबा अदद, जो हमने मसावात बनाई थी मतलूबा अदद, वो हमारे पास क्या है? y + 10x। अब यहाँ पे इस मसावात में हमारे पास y की वैल्यू क्या आई थी? यहाँ पे हमने y की कीमत क्या ली थी? मुस्बत में 1, और x की क्या ली? निकाली हमने 8, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जानी है? यहाँ पे 1 + 10, साथ में क्या आ जाना? x की 8। अब यहाँ पे 1 + 10 को 8 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 80। अब 1 प्लस हमारे पास क्या आ जाना है? 81। ये हमारे पास क्या आना है? मतलूबा अदद, हमारे पास आंसर ये वाला, ठीक है। हालांकि ये हमने आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। इसको x बराबर 8, जो मतलूबा अदद हमने मालूम करना था वो हमने लिखना है। 81 हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या आ जानी है? इसका क्वेश्चन नंबर हमने 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तो कर लिया। अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर हमने 7 करना है। ये भी बहुत आसान है, साथ साथ करते जाएं। तो यहाँ पे देखें, एक नुक्ता यानी जिसे हम पी पॉइंट कहते हैं, मौदात का मजमुआ हमारे पास क्या है? 9, और इनके मुरब्बों का मजमुआ 45 है। नुक्ता के मुदादात हम क्या करें? मालूम करने हैं। तो अब यहाँ पे समझने की बात क्या है? एक नुक्ता के मुदादात का मजमुआ क्या है? 9, और इनके मुरब्बों का मजमुआ क्या है? 45। तो फ़र्ज़ करें, सबसे पहले हमने जो मुदादात लेने वो फ़र्ज़ किया हमारे पास मुदादात, ठीक है, हमने वो लेने हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या है? x और y, ठीक है। हमने फ़र्ज़ किया मुदादात हमने कौन से लिए? x और y, ये हमने फ़र्ज़ किया मुदादात हमने जो लिए। इसके बाद हमारे पास क्या वो कहता है? वो कहता है मुदादात का मजमुआ हमारे पास क्या है? 9, इनका मजमुआ, यानी हमने इनको क्या करना है? प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? मजमुआ, वो हमारे पास क्या है? 9। आप साथ बुक रख लें।
अब इसके बाद वो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, वो कहता है कि इनके मुरब्बों का मजमुआ भी हमारे पास क्या है 45। अगर हम इनके मुरब्बे ले लें, ठीक है, एक्स स्क्वायर का भी और वाई स्क्वायर को भी, इनका मजमुआ लें तो ये हमारे पास इसका मजमुआ क्या होगा बराबर 45 के, यानी ये हमारे पास मसावात आ गई 1। इसके बाद अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 45, ये हमने मुरब्बे लिए ना जो हमारे पास सवाल की शर्त दी गई है, ठीक है, तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 2 बन गई। अब इसके बाद हमें वो क्या कहता है, कहता है 45 से नुक्ता के मुदादात मालूम कीजिए, यानी जो हमने मुदादात फ़र्ज किए हैं एक्स और वाई, ये हमने क्या करने मालूम करने। अब हमने क्या करना है, मसावात नंबर 1 से लिखें, ठीक है, मसावात 1 से 1 में से क्या है x प्लस का क्या है y बराबर 9। अब यहाँ से हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, x को यहाँ पे रहना है, प्लस का y साइड पे आएगा तो माइनस का y हो जाना है, 9 माइनस y। अब ये आने के बाद हमने क्या करना है इसको, अब हमने y की x की कीमत आ गई, x की कीमत हमने मसावत नंबर 2 में दर्ज कर देनी है। x की कीमत मसावत 2 में दर्ज करने से, 2 में दर्ज करने से 2 हमारे पास क्या है, x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 बराबर हमारे पास 45। अब ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। कैसे, x की जगह पे क्या आ जाना है 9 माइनस का y, इसकी पावर क्या आ जानी है 2 में प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारे पास 45। अब 9 का हमने क्या ले लेना है स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी सारे का हमारे पास स्क्वायर हो तो वो बराबर होता है a की 2 फिर माइनस 2ab फिर हमारे पास प्लस b की 2। तो हमारे पास क्या 9 का मुरब्बा लेंगे तो ये हमारे पास 81, फिर हमारे पास माइनस 2 ज़रब खाएगा 9 से तो 18, साथ में क्या है y यानी माइनस 2ab यहाँ पे, फिर हमारे पास माइनस क्या प्लस, ठीक है, y से ज़रब खाएगा y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारे पास 45। अब ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान होता गया। अब 81 माइनस का 18y प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये हमारे पास 2y स्क्वायर, फिर हमारे पास माइनस का 18y, अब फिर प्लस का 81, ये प्लस का इस साइड पे आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 45 बराबर हमारे पास 0। अब हमने यहाँ पे क्या करना है 2y स्क्वायर लिखें, माइनस का 18y लिखें, अब यहाँ पे प्लस का 81 माइनस का 45, प्लस वाले में से हमने 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 36, ठीक है, किस चीज़ का, प्लस का। 45 निकालें इसमें से तो हमारे पास 36 बच जाना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, तो अब हमने इस मसावात हमारे पास बन चुकी है, तो इसको यहाँ पे 2 है ना, जैसे हम तकमील मुरब्बे में करते थे 1.1 क्वेश्चन में चैप्टर 1 में, तो वहाँ पे लास्ट में तो 2 जो पहला हिस्सा था उसको तकसीम कराते थे, तो यहाँ पे भी तकसीम करा दें। 2 को तकसीम करने से 2y की पावर 2 बटा 2 माइनस 18y बटा 2 प्लस 36 बटा 2 बराबर 0 बटा 2, ये वाला। अब यहाँ पे 2 से कैंसिल, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे 2 एकम 2 2 9 हमारे पास 18 यानी माइनस 9y। अब यहाँ पे प्लस 2 एकम 2 2 एकम 2 2 8 16, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 2 को 36 पे तकसीम करें तो हमारे पास क्या आता है 18, प्लस का हमारे पास 18 बराबर हमारे पास 0। अब हम यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे, 18 को वाई स्क्वायर से ज़रब दें तो ये हमारे पास 18y की पावर 2। अब जमा माइनस करें तो हमारे पास माइनस 9y बचे और ज़रब दें तो 18y की 2 बने। वो कैसे, y की पावर 2 हमारे पास माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और हमारे पास माइनस का 6 और 3 को हम प्लस करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 9, यानी हमारे पास माइनस का 6y माइनस का 3y प्लस का 18 बराबर 0। अब इन दोनों में से अलग फैक्टर, इन दोनों में से अलग कॉमन लें। कॉमन कैसे लेंगे, इसमें से हम देखें क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन, यहाँ पे एक y बच जाना है, यहाँ पे y कॉमन में, यहाँ पे माइनस का 6, इसमें से माइनस का 3 कॉमन लें, y बच जाना है, माइनस 3 को 18 पे तकसीम करें, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे 3 को 18 पे तकसीम करें 6 मरतबा बराबर 0। अब y माइनस का 3
और हमारे पास y माइनस का 6, ये दो फैक्टर आ गए। अब इनको मैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाना है, यहाँ पे y माइनस का 3 साथ में y माइनस का हमारे पास क्या 6 बराबर 0। इन दोनों को y माइनस 6 बराबर 0 फिर y माइनस का 6 बराबर 0 0 के इक्वल करने ना, क्योंकि दोनों क्या है 0 के। अब यहाँ पे y ये माइनस का इस साइड पे तो प्लस का, ये हमारे पास माइनस का इस साइड पे तो प्लस का 6। अब y 3 y की 6, पहले y की 3 को हमने मसावात नंबर जो हमने बनाई है यहाँ पे x वाली, इसमें दर्ज करना है। ठीक है, इसको मसावात नंबर 3 का नाम दे दें। अब इसमें से हमने क्या करना है, इसमें से दर्ज करना है। कैसे, y की कीमत 3 है, y बराबर 3 को मसावात नंबर 3 में दर्ज करने से, मसावात नंबर 3 में दर्ज करने से, ठीक है, 3 में दर्ज करने से वो हमारे पास कौन सी है, x बराबर 9 माइनस वाई। ठीक है, अब x बराबर हमारे पास 9 माइनस का क्या आ जाना है 3, x बराबर हमारे पास 6, 9 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास 6। अब मतलूबा हमने जो बनाया था, मतलूबा अदाद जो हमने मौदाद किए थे, अब यहाँ पे पहले वो लिख लें। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाना है नुक्ता, ठीक है, पी पॉइंट जिसे हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या 6 और 3, ठीक है, 3 और 6, ये हमारे पास एक आंसर। दूसरा हमारे पास y बराबर क्या 6, इसको भी हमने मसावात नंबर 3 में दर्ज करना है। ठीक है, y बराबर 6 की कीमत को मसावात नंबर 3 में दर्ज करने से, ठीक है, 3 में दर्ज करने से 3 कौन सी है, x बराबर 9 माइनस का y, इसमें से 6 को हमने क्या करना है, दर्ज कर देना है। तो दर्ज करेंगे यहाँ पे 9 यानी x बराबर हमारे पास 9 माइनस का हमारे पास क्या आ जाना है 6। अब x बराबर हमारे पास 9 माइनस का 6 में करेंगे तो हमारे पास क्या यहाँ पे बच जाएगा 3। अब यहाँ पे हमने दूसरी मसाल, यानी पहले हमने ये जवाब निकाला, अब इसका निकालेंगे 3 और 6 का। यहाँ पे 3 6, यहाँ पे 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखें, क्या लिखेंगे कि हमारे पास क्या मतलूबा नुक्ता या मतलूबा मदाद, ठीक है, मतलूबा नुक्ता लिख लें या मदाद लिख लें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा p साथ में x और y। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखना था x और y, यहाँ पे x और y। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाना है 6 और 3, ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर इसका 7 जो हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7 करने के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। वो है हमारे पास दो सही अदाद का मजमुआ 9 और इनके मुरब्बों का फ़र्क हमारे पास क्या दिया गया है 9, अदाद मालूम कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पे मजमुआ भी 9 दिया गया है और इनका फ़र्क भी 9 दिया गया है। तो हमने दो सही अदाद पहले फ़र्ज कर लेने, दो सही अदाद। ठीक है, हमने क्या लिखना है, फ़र्ज किया मतलूबा अदाद। ठीक है, यहाँ पे फ़र्ज किया मतलूबा अदाद। अदाद हमने कौन से लेने फ़र्ज में x और y। ठीक है, x और y हमने दो क्या ले लिए अदाद। अब हमने क्या लिखना है, सवाल की शर्त के मुताबिक, जो सवाल की शर्त हमें दी गई, सवाल की शर्त के मुताबिक। ठीक है, शर्त के मुताबिक। अब हमने सवाल की शर्त के मुताबिक देखना है। तो सवाल की शर्त यहाँ पे देखें वो क्या कहता है कि हमारे पास दो सही अदाद का मजमुआ, दो सही अदाद हमने फ़र्ज किया लिए हैं x और y, इनका मजमुआ यानी मजमुआ क्या है 9 प्लस करना है इनको, x और y को क्या करना है प्लस, यानी x प्लस y बराबर हमारे पास क्या आ जाना है 9, ये हमारे पास मजमुआ। इसको क्या दे देना है मसावात 1 का नाम दे देना है। इसके बाद वो आगे क्या कहता है, वो कहता है इनके मुरब्बों का फ़र्क क्या हो 9 हो। अब इनके मुरब्बे भी लेने x y के और इनके दरमियान माइनस लगाने, क्योंकि यहाँ फ़र्क आ गया। ठीक है, माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे x स्क्वायर भी माइनस y स्क्वायर बराबर 9। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, हमारे पास फ़र्क लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में वहाँ यहाँ पे हमें बोला गया है कि फ़र्क लें। ठीक है, 9। अब हमने आगे क्या करना है,
हमारे पास मसावात 1, इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है, ये हमारे पास 2 बन गई। तो इसको 2 का नाम देने, मसावात नंबर 2 का नाम देने के बाद मसावात 1 को ले लेना है। ठीक है, मसावात 1 से, मसावात 1 से 1 कौन सी है, x प्लस का y बराबर हमारे पास क्या है 9। अब इसमें से हमने क्या ले लेना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है, यानी x को यहाँ पे रहने दें, प्लस का y इस साइड पे आएगा तो माइनस का 9 माइनस का y, ये हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू जो है ना हमने मसावात नंबर 2 में दर्ज कर देनी है, यानी x की कीमत मसावात 2 जो हमने बनाई है ऊपर उसमें दर्ज करने से। ठीक है, दर्ज करने से अब हमने मसावात नंबर 2 को यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, वो है हमारे पास x की पावर 2 माइनस हमारे पास y की पावर 2 बराबर हमारे पास 9। अब x की जगह पे 9 माइनस वाई, यानी 9 माइनस वाई इस दोनों का क्या आ जाना है स्केयर, क्योंकि यहाँ पे भी स्केयर है, फिर माइनस इस y का स्केयर बराबर हमारे पास 9। अब हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक है, a माइनस बी सारे का स्केयर हमारे पास क्या बराबर होता है, a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2। ठीक है, इस फार्मूले को हमने ओपन कर देना है, तो 9 का हम स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 81। फिर हमने क्या करना है 9 का स्केयर लेंगे तो 81, फिर हमारे पास माइनस 2 को 9 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास 18, साथ में y b वाली, फिर माइनस प्लस का हमारे पास y का स्केयर, फिर हमारे पास माइनस y का स्केयर बराबर हमारे पास 9। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये 81 है, ये माइनस का 18 वाई प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का वाई स्क्वायर है और प्लस का वाई स्क्वायर है, ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल। तो अब यहाँ पे हमारे पास माइनस का 18 वाई ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास प्लस का 81 है, इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाना, यानी 9 माइनस का 81। अब यहाँ पे देखें माइनस का 18 वाई, इसको यहाँ पे रहने देना है। ठीक है, ये प्लस का 9 है, 81 में से हमने इसको निकालना है, तो ये हमारे पास माइनस के क्या बच जाएंगे 72। ठीक है, माइनस के, अब माइनस का 18 इसके साथ क्या हो रहा है जरा अब इस साइड पे आएगा तो तकसीम हो जाना है, यानी y बराबर हमारे पास माइनस के 72 बट्टा माइनस के 18। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में काट देना है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, y बराबर हमारे पास 18 को 72 पे तकसीम करें तो 4 मरतबा। ठीक है, अगर इस तरह समझ ना आ रही है तो 18 को क्या करना है 4 के साथ ज़रब दे दें, 8 चौक 32, 32 का लगा हमारे पास 2, 3 हासिल, 4 एकम 4 और 3 हमारे पास 7, 72 बनता है ना, तो 72 के साथ हम काट सकते हैं इसको। अब ये हमारे पास क्या आ गई y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब y की आ गई तो हमने अदाद कौन से रखे थे यहाँ पे x और y, तो हमारे पास y की वैल्यू तो आ चुकी है, अब हमने इससे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, यानी ये हमारे पास y की वैल्यू जो है ना इसको हमने मसावात नंबर 1 में दर्ज कर देना है। ठीक है, y की वैल्यू y की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से, ठीक है 1 में दर्ज करने से 1 हमने कौन सी मसावात बनाई थी, यहाँ पे देखें हमारे पास x प्लस वाई बराबर हमारे पास 9, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x प्लस वाई बराबर 9। अब यहाँ पे x प्लस वाई यानी प्लस वाई में क्या आ जाना है, y की कीमत क्या है 4, प्लस का 4 बराबर 9। अब x बराबर ये 9, ये प्लस कई साइड पे है तो माइनस का, x बराबर हमारे पास 9 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास 9 में से 4 को निकालें तो 5, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारे पास y की, ये हमारे पास x बराबर 5 क्या आ गई x की वैल्यू, ये y की। अब हमने मतलूबा सही अदाद यहाँ पे इकट्ठा लिख देना है। ठीक है, मतलूबा सही अदाद जो हमने मालूम करने थे वो कौन से है हमारे पास 5 और 4। ठीक है, यानी 4 और 5 तरतीब से, ये हमारे पास इसका आंसर है। तो मतलूबा सही अदाद हमने क्यों लिखे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि 2 सही अदाद हमने लिखने हैं। ठीक है, अब मतलूबा सही अदाद हमारे पास कौन से है 4 और 5। इसके बाद हमारे पास आता है इसका क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया, क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह है। वो क्या कहते हैं 2 सही अदाद का फ़र्क। अब फ़र्क पहले मजमुआ यहाँ पे दिया गया था, अब यहाँ पे फ़र्क। ठीक है, 2 सही अदाद वही हमने लेने
और इनके मुरब्बों का फ़र्क। अब यहाँ पे भी फ़र्क है और यहाँ पे भी फ़र्क है। यहाँ पे इस क्वेश्चन 8 में हमारे पास क्या था, मजमुआ प्लस था। अब यहाँ पे भी फ़र्क है, यहाँ पे भी फ़र्क है, यानी इनके मुरब्बों का फ़र्क अब 72 है, यहाँ पे 9 था। अदाद मालूम के क्वेश्चन सेम है, सिर्फ आपने समझना है और सोल्व करना है। अब इसको करते हैं सोल्व हम। यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले इसमें से क्या ले लेना है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या ले लेना है, हमने फर्ज करना है सही अदाद को। ठीक है, मतलूबा अदाद को फर्ज किया 2 मतलूबा अदाद। ठीक है, मतलूबा अदाद हमने कौन से लेने हैं, एक्स और वाई। ये हमने मतलूबा अदाद यानी फ़र्ज करके हमने ले लिए। अब वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कहता है 2 सही अदाद का फ़र्क क्या है, 4 है। ठीक है, इनका फ़र्क क्या है, 4 है। तो हमने क्या करना है, फ़र्क में से हम क्या करते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई बराबर हमारे पास क्या आ जाना है, 4। इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे दें। अब इसके बाद हमारे पास वो आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं और इनके मुरब्बों का फ़र्क भी क्या, 72 हो। अब मुरब्बे यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी लेना है। ठीक है, माइनस में फ़र्क है क्योंकि, और इनका बराबर किसके करना है, 72 के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हमारे पास 72। इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे दें। अब ये हमारे पास 2 मसावातें बन चुकी हैं। तो इसमें से सबसे पहले हमने मसावात 1 को लेना है। ठीक है, ए से यानी मसावात 1 को। तो इसमें से हमने x की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया। तो लें मसावात 1 से, लिखें यहाँ पे मसावात 1 से x माइनस वाई बराबर हमारे पास क्या आ जाना है, 4। अब यहाँ पे x यहाँ पे रहने दे, माइनस का y इस साइड पे, तो प्लस का यानी 4 प्लस वाई। ये हमारे पास x की कीमत आ गई। अब ये x की कीमत जो हमने निकाली है, इसको मसावात नंबर 2 में दर्ज कर दें। x की कीमत मसावात 2 में दर्ज करने से, ठीक है, 2 में दर्ज करने से। अब ये मसावात नंबर 2 में कैसे दर्ज करेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे मसावात को लिख लें। पहले सबसे पहले x की पावर 2 आ जाना है, फिर माइनस वाई की पावर 2 बराबर हमारे पास क्या है, 72। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाना है, 4 प्लस वाई इस सारे का स्क्वायर। वही सॉरी यहाँ पे क्या है, हाँ ठीक है, 4 प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे साथ में क्या आ जाना है, माइनस वाई की पावर 2 बराबर हमारे पास 72। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको a प्लस बी सारे का स्क्वायर, वो फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a की 2 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है। ठीक है, हमने इसको ओपन कर देना। 4 का स्क्वायर लें तो 16, फिर प्लस 2 4 से ज़रब करेगा 8 वाई, फिर हमारे पास प्लस वाई की पावर 2, फिर ये माइनस। ठीक है, माइनस वाई की पावर 2 बराबर हमारे पास 72। अब ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कैंसल, 16 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस इस साइड पे, तो माइनस का यहाँ पे 8 वाई बराबर 72 माइनस का 16। अब 8 वाई बराबर हमारे पास 72 माइनस 16 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 56 बच जाएगा। ठीक है, इसमें से निकालेंगे तो अब यहाँ पे 8 इसके साथ क्या हो रहा है, ज़रा इस साइड पे तकसीम, y बराबर 56 बट्टा हमारे पास क्या आ जाना है, 8। y बराबर हमारे पास 8 ही कम 8, 8 7 56। ठीक है, तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाना है, 7। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमने 2 सही मतलूबा अदाद मालूम करने, जैसे पहले क्वेश्चन में किए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास y की कीमत तो आ गई। अब हमने जो सही अदाद लिए थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखें तो हमारे पास y है और x है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमने जो y की वैल्यू निकाली है उसको मसावात नंबर 1 में दर्ज कर देना है। ठीक है, जो हमारे पास x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, y की कीमत मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, y की कीमत मसावात नंबर 1 यानी 1 में दर्ज करने से। ठीक है, 1 में दर्ज करने से 1 हमारे पास कौन सी है, मैं यहाँ पे आपको दिखा चुका हूँ पहले भी कि ये हमारे पास x माइनस वाई बराबर 4। इसको यहाँ पे लिखें x माइनस वाई बराबर हमारे पास 4। अब यहाँ पे x और माइनस का y यानी ये हमारे पास माइनस का 7 बराबर 4। अब x बराबर ये माइनस का 7 इस साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाना है। ठीक है,
4 प्लस 7। अब x बराबर हमारे पास 4 और 7 को जमा करें तो हमारे पास क्या बनता है 11। अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब मतलूबा सही अदाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलूबा सही अदाद, एक तो हमारे पास क्या आ गया 7, दूसरा हमारे पास क्या आ गया 11। ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो हमारे पास 10 दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। इसको समझने में थोड़ा सा आपने वक्त लगाना है, ठीक है। ये देखें, एक मुस्ततील के अजला मालूम कीजिए, ठीक है। हमें अजला नहीं दिए गए मुस्ततील के, ठीक है। हमने वो मालूम करनी है जिसका हाथा हमें 80 सेंटीमीटर, यानी ये सेंटीमीटर है, ठीक है, सीन मीम, ठीक है। और इसका रकबा हमारे पास 375 मुरब्बा सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका सबसे पहले हमने इजला मालूम जो मतलूबा शुदा नहीं है तो उनको हमने क्या x और y का नाम देना है, ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, फर्ज किया 2 मतलूबा अदाद, ठीक है। यहाँ पे लिखें फर्ज किया 2 मतलूबा अदाद, ठीक है, 2 मतलूबा अदाद। वो कौन से हमारे पास x और y। इसमें से हमने क्या मालूम करना है, मुस्ततील। मुस्ततील में क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो हम यहाँ पे इसको यानी लंबाई को हम क्या फ़र्ज कर लेते हैं x, और चौड़ाई को हम क्या फ़र्ज कर लेते हैं y, ठीक है। हमने ये फ़र्ज कर लिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें, एक मुस्ततील के अजला मालूम कीजिए। हमने अजला इसके फ़र्ज कर लिए हैं x और y, जिसका हाथा हमारे पास क्या है 80 सेंटीमीटर। मुस्ततील का हाथा हमारे पास क्या है 80 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मुस्ततील का हाथा, ठीक है, मुस्ततील का हाथा। ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है मुस्ततील के हाथे का, वो हमारे पास बराबर होता है 2 इंटू, ठीक है, लंबाई जमा हमारे पास चौड़ाई, ठीक है। ये इसका फार्मूला है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। अब मुस्ततील का हाथा हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ पे, वो हमारे पास 80 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या लिख लेना है 80, ठीक है, मुस्ततील की जगह पे, बराबर हमारे पास 2 इंटू लंबाई हमने किसको फार्ज किया x को, प्लस चौड़ाई हमारे पास क्या है y। अब यहाँ पे 80, ये हमारे पास 2 इसके साथ क्या हो रहा है ज़रा इस साइड पे तकसीम, बराबर हमारे पास x प्लस y। अब 2 एकम 2, ठीक है, 2 चौक 8, 2 0 0, यानी x प्लस y, ठीक है, बराबर हमारे पास 40। इसको तरतीब दे देना है। अब यहाँ पे अब इसको तरतीब देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाना है x प्लस का y बराबर हमारे पास 40। इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देना है। अब इसके बाद वो क्या कहता है आगे क्वेश्चन में, वो कहता है और इसका रकबा 375 मुरब्बा सेंटीमीटर है। अब मुस्ततील का रकबा लिखें यहाँ पे, जैसे मुस्ततील का आता लिखा। अब मुस्ततील का रकबा, ठीक है, मुस्ततील का हमारे पास क्या आना है रकबा, वो हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला हमारे पास क्या है लंबाई, ठीक है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है, ज़रब चौड़ाई। ये आपने फार्मूले 2 याद रखने इसमें। अब हमारे पास लंबाई कौन सी है, यहाँ पे हमारे पास x और ज़रब हमारे पास चौड़ाई क्या है y, और मुस्ततील का रकबा यहाँ पे हमें दिया गया है 375 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 375 यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे देखें, ये x y बराबर हमारे पास क्या है 375, और इसको मसावात नंबर यानी तरतीब से x y बराबर 375 लिख दें। इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे दें। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मसावात 1 को ले लेना है, मसावात 1 से। अब मसावात 1 कौन सी है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 40, ठीक है, x प्लस वाई बराबर हमारे पास क्या है 40। अब यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 40 है ना, x की कीमत यहाँ पे निकाल लें। ये प्लस का y इस साइड पे आएगा तो माइनस का y हो जाना है। ये हमारे पास x की कीमत आ गई। अब ये x की कीमत हमने किस में दर्ज करनी है, मसावात नंबर 2 में, ठीक है। अब x की कीमत मसावात 2 में दर्ज करने से, 2 में दर्ज करने से। अब मसावात 2 लिखें यहाँ पे कौन सी है, x y बराबर हमारे पास 375। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या जाना है 40 माइनस का y, साथ में ये ज़रब हो रहा है, ठीक है, y, इसको लिखें बराबर 375।
अब इसको साथ साथ सोल्व करते जाएं। y को ज़रब दें तो ये हमारे पास 40y माइनस वाई वाई से ज़रब खाएगी तो y की स्क्वायर बराबर 375। अब हमारे पास इसको तरतीब दे देना है, ठीक है। कैसे तरतीब देंगे, तो आपने इस स्टेप को चाह के इस साइड पे लेकर आना। ये हमारे पास माइनस का है तो इस साइड पे प्लस का, यानी 375 हमारे पास क्या है पहले मौजूद है। ये हमारे पास माइनस का इस साइड पे आएगा तो प्लस का वाई स्क्वायर। ये हमारे पास 40 वाई का है, मैं प्लस का इस साइड पे तो माइनस का 40 वाई बराबर 0। अब इसको तरतीब दे दें, वाई स्क्वायर पहले आ जाना है, माइनस का 40 वाई और प्लस का 375 बराबर हमारे पास 0। अब ये आ जाना है हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस का 375। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। आपने इसको नोट करना है, वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई और 375, ठीक है। यानी वाई स्क्वायर फिर हमारे पास है माइनस का 40 वाई फिर हमारे पास है प्लस का 375 बराबर हमारे पास क्या है 0। अब मैंने क्या करना है, अब हमने इसका जोड़ा बनाना है। दो दर्जी मसावात हमारे पास आ चुकी है। जोड़ा कैसे बनाएंगे, 375 को y से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास 375 y की स्क्वायर बनेगा, ठीक है, प्लस में। अब यहाँ पे जमा माइनस करें तो 40 y बचे और जमा यानी ज़रब दें तो 375 y स्क्वायर बने, ठीक है। ये 375 y स्क्वायर, ठीक है, सॉरी। तो जमा माइनस करें तो माइनस 40 वाई बने, तो वाई स्क्वायर फिर हमारे पास क्या आना है माइनस का 25 वाई फिर माइनस का 15 वाई प्लस का 375 बराबर 0। अब ये कैसे, इनको प्लस करें तो 40 वाई बनता है 25 और 15 को, ठीक है, और इनको ज़रब दें तो 375 बनता है, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये वाई वाई ज़रब है। अब इन दोनों में से अलहदा कामन, इनमें से अलहदा कामन लें, इनमें से कामन लें तो वाई कामन ले सकते हैं। यहाँ पे वाई माइनस का क्या 25, ये वाई कामन में, इनमें से माइनस का 15 कामन लें, वाई बच जाना है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 15 को 375 पे तकसीम करें तो 25 मरतबा, ठीक है, बराबर 0। यानी वाई माइनस का 15 ये लें और इनमें से एक फैक्टर लें वाई माइनस का 25। अब यहाँ पे हमने किसके इक्वल करना है, 0 के दोनों को। आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला दो दर्जी फार्मूला भी इस पे लगाकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो मेथड अच्छा लगे आपने वो यूज़ करना है, ठीक है। तो अब इनको y माइनस 15 इसको भी इक्वल करें 0 के और y माइनस 25 इसको भी इक्वल करें 0 के। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो चुका है। y बराबर हमारे पास क्या आ जाना है 15, ठीक है, प्लस में, y बराबर हमारे पास क्या आ जाना है 25 प्लस में। ये क्योंकि माइनस का था, ये भी माइनस का। अब ये हमारे पास y की कीमत हमने मुसावात नंबर 1 में दर्ज करनी है, जो हमने यहाँ पे बनाई थी, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 40। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, बाद में इसको। y बराबर 15, ठीक है, की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से, 1 में दर्ज करने से अब हमने क्या करना है, मसावात 1 कौन सी हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 40। यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस वाई बराबर 40। अब y की कीमत कितनी है 15, x प्लस क्या आ जाना है 15, ठीक है, बराबर 40। अब x बराबर हमारे पास 40, ये प्लस का इस साइड में माइनस का 15। अब x बराबर हमारे पास 40 में से हमने 15 को निकालने हैं, तो हमारे पास क्या बच जाना है यहाँ पे, यानी हमने 40 में से हमने 15 को निकालना है इसमें से, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे 25। अब यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे क्या बनाया था इसमें से कि लंबाई हमारे पास कौन सी है x, चौड़ाई हमारे पास क्या है y। अब ये हमारे पास क्या आ चुकी है, हमारे पास चौड़ाई लंबाई, और ये हमारे पास क्या थी इसकी चौड़ाई। तो अब हमने यहाँ पे लिख देना है मुस्ततील की लंबाई, ठीक है, मुस्ततील की लंबाई और मुस्ततील की चौड़ाई, ठीक है। मुस्ततील, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा, मुस्ततील की चौड़ाई, ठीक है। तो हमारे पास मुस्ततील की लंबाई हमारे पास कौन सी x वाली, वो हमारे पास क्या है 25, ठीक है, सेंटीमीटर। अब लंबाई हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास चौड़ाई हमारे पास कौन सी है y वाली 15, जो हमने पुट की है सेंटीमीटर। अब ये हमने एक सोल्व कर लिया ये पार्ट, ठीक है। तो अब हमने
y बराबर 25 को भी दर्ज करना है, ठीक है। y की कीमत y बराबर 25, ठीक है, y बराबर 25 की कीमत को वैसे, ठीक है, की कीमत को मसावात 1 में दर्ज करने से, ठीक है, 1 में दर्ज करने से हमारे पास मसावात 1 कौन सी है, x प्लस वाई बराबर 40, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई थी, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 40। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x प्लस का y बराबर हमारे पास 40, x y की जगह पे क्या आना है, प्लस का 25 बराबर 40, x बराबर 40 माइनस 25। अब इसको निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यानी x बराबर हमारे पास 40 माइनस 25, तो ये हमारे पास 15 बच जाएगा, ठीक है। अब मुस्ततील की, जैसे हमने ऊपर यहाँ पे किया, ठीक है, मुस्ततील की लंबाई, फिर हमारे पास मुस्ततील की क्या जाना है, चौड़ाई, ठीक है, मुस्ततील की चौड़ाई, तो हमने मुस्ततील की लंबाई x वाली है ना, तो वो लिखें 15 सेंटीमीटर, फिर बट्टा मुस्ततील की चौड़ाई हमारे पास क्या है 25 y का, वो लिखें 25 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या फर्ज किया था, x को लंबाई किया था फर्ज और y को चौड़ाई फर्ज किया था। तो जब यहाँ पे लिखेंगे तो तरतीब से लिखेंगे, मुस्ततील की लंबाई 15 जो x वाली आई, मुस्ततील की चौड़ाई जो हमारे पास y वाली आई। तो ये हमारे पास थी इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.8, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक बिल्कुल हमने स्टेप बाय स्टेप इसके साथ हमने एक्सरसाइज की है और क्वेश्चन भी कंप्लीट किए हैं, जो बिल्कुल आसान तरीके से थे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।